और तमाम जो अधिकारी हैं भारत की तरफ से वो भी दिख रहे हैं। और ये आप तस्वीरें देख रहे हैं किस तरह गले लगाकर दोनों नेताओं ने गर्मजोशी दिखाई और ख़ास तौर पर जो यूएई के राष्ट्रपति हैं उनकी तरफ से ये स्वागत की गर्मजोशी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। और ये आधिकारिक तौर पर स्वागत की तस्वीरें, आधिकारिक तौर पर स्वागत किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आबू धाबी में। तो ये तस्वीरें आप अपने जो टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं, जैसा कि हमने आपको बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई के दौरे पर पहुंचे थे, तो उसके बाद ये आधिकारिक स्वागत का कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में किया गया। प्रधानमंत्री का ये एक दिन का ही दौरा है, संक्षिप्त दौरा है, और इस दौरान ये आधिकारिक स्वागत। और इससे पहले जब प्रधानमंत्री हवाई अड्डे पर पहुंचे थे यूएई, तो वहाँ पर भी यूएई के राष्ट्रपति खुद गए थे स्वागत करने के लिए। और ये आधिकारिक स्वागत की तस्वीरें हैं। शेख मोहम्मद जायद अल नहयान जो राष्ट्रपति हैं यूएई के, आते हैं और कंपनी के सीईओ मिलने आए हैं। तो ये यहाँ पे भारत एक तरह से, जैसे मैंने कहा कि नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है, यूएई भी नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है। इससे पहले दोनों का जो इकोनॉमी है वो ऑयल बेस्ड या कोल बेस्ड है। जैसे भारत का जो इकोनॉमी है वो कोल बेस्ड इकोनॉमी है, और यूएई का जो इकोनॉमी है वो यूएई का जो है वो ऑयल बेस्ड इकोनॉमी। तो कैसे ये दोनों कंट्रीज एक साथ मिलके डिसीजन ले और आगे बढ़े। ग्रुप सीईओ ऑफ आबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के अध्यक्ष डॉक्टर सुल्तान अहमद अल जाबेर से ये मुलाकात की है। इस बैठक का उद्देश्य ऊर्जा क्षेत्र में संबंध को मजबूत करना और सहयोग के नए अवसरों की तलाश करना है। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये मुलाकात की तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने COP28 और ग्रुप सीईओ ऑफ आबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के अध्यक्ष से मुलाकात की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूएई दौरे के दौरान की ये ताज़ा तस्वीर। बेहद गर्मजोशी से किए गए इस स्वागत और पूरे 2 दिन के कार्यक्रम का धन्यवाद ज्ञापन करते हुए उन्होंने कहा कि भारत और फ्रांस के संबंध नई ऊंचाइयों को छुए। ये एक यादगार यात्रा थी और सबसे बड़ी बात इस यात्रा की ये रही कि भारत और फ्रांस के संबंध नई उड़ान भर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस बैस्टिल डे परेड में मुख्य अतिथि के रूप में वो शामिल हुए। फ्रांस ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत हुई। फ्रांस के प्रधानमंत्री समेत अनेक डिग्निटरीज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री की इस यात्रा पर इमैनुअल मैक्रों ने ट्वीट करते हुए कहा, लॉन्ग लिव द फ्रांस इंडिया फ्रेंडशिप। तो वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस यात्रा के बारे में कहा कि मे इंडिया फ्रांस फ्रेंडशिप कंटिन्यू टू सोर। भारत और फ्रांस की ये दोस्ती जिंदाबाद, इमैनुअल मैक्रों ने कहा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और फ्रांस की दोस्ती नई ऊंचाइयां छूती रहे, नई उड़ान भरती रहे। तो बेहद सफल, बेहद सार्थक, बेहद व्यस्त यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस से रवाना हो रहे हैं यूएई के लिए, जहां वो अबू धाबी में राष्ट्रपति अब्दुल जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। और ये यात्रा का दूसरा चरण होगा। 3 दिन की इस 2 देशों की यात्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले चरण में फ्रांस की यात्रा को पूर्ण किया, जहां पर वो फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान को देने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया गया इमैनुअल मैक्रों राष्ट्रपति द्वारा। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बेहद सफल और मजबूती देने में इस यात्रा का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और इस वक्त ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी आबू धाबी से दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। उनका विमान अब दिल्ली के लिए रवाना हो गया है। कुछ देर के बाद प्रधानमंत्री मोदी
दिल्ली पहुंच जाएंगे और उनकी दो देशों की जो ये यात्रा थी, फ्रांस की और यूएई की, वो यात्रा अब ख़त्म हो गई है। काफ़ी महत्वपूर्ण ये यात्रा रही, चाहे हम यूएई की यात्रा की बात करें या फ्रांस की यात्रा की बात करें। फ़िलहाल ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। आबू धाबी एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। वहाँ पर उनको विदाई दी गई है। उसके बाद प्रधानमंत्री अपने विशेष विमान में दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण ये यात्रा रही, चाहे फ्रांस की बात करें या यूएई की बात करें। इस बार की दोनों देशों की प्रधानमंत्री की यात्रा भारत और फ्रांस, भारत और यूएई के संबंधों को और मजबूती देने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये यात्रा थी। इसमें प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बीच में जो बातचीत हुई और दोनों के बीच में जो केमिस्ट्री देखी गई, साथ ही साथ आबू धाबी में यूएई के राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री की जो केमिस्ट्री देखी गई, उससे ये साफ हो जाता है कि आने वाले भविष्य में इन देशों के साथ भारत के रिश्ते नए आयाम को छुएंगे, नई परिभाषाएं वैश्विक परिदृश्य में गढ़ेंगे। तो फिलहाल ये दृश्य हम आपको आबू धाबी के दिखा रहे हैं, जहां से प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं।